ऐसे एक्टर्स जो एक्टिंग के दौरान एक्टिंग नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहले देखो फिर हेरा फेरी मूवी में जब अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल को हेरा फेरी करने का प्लान बता रहे होते हैं, तब अक्षय पाजी कुछ ऐसा करते हैं। पैसा ही पैसा होगा। दरअसल इस सीन में ऐसी हरकत करना स्क्रिप्ट में था ही नहीं, बल्कि अक्षय पाजी ने इसे अचानक से खुद ही इम्प्रोवाइज किया था। अब अगला है तेरे नाम मूवी में सलमान भाई का। तो फिल्म के एक सीन में भाई को चलती हुई ट्रेन के पास चलना था, तब सलमान भाई पता नहीं कहाँ खो गए और ट्रेन उनके काफी करीब आ गई, तब उन्हें किसी ने वहाँ से खींच कर हटाया था। इसके अलावा भी कई इमोशनल सीन में सलमान खान सचमुच इमोशनल हो जाते थे और असली में रोने लगते थे, शायद इसलिए क्योंकि उस दौरान अलग हुई थी। नेक्स्ट क्रांतिवीर मूवी में नाना पाटेकर का फेमस डायलॉग, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। ये डायलॉग काफी लंबा था, जो कि स्क्रिप्ट में था ही नहीं, मतलब इसे लिखाने गया था, बल्कि नाना पाटेकर ने इसे खुद से बोलना शुरू किया और बिना कट किए एक ही टेक में पूरा बोल गए। कहा जाता है सीन के दौरान सेट पर पूरी टीम चुप हो गई थी और सीन के बाद भी काफी देर तक कट नहीं बोला गया था, क्योंकि नाना पाटेकर बिना स्क्रिप्ट के ही कैरेक्टर में घुस गए थे और खुद से ही पूरा डायलॉग बोल डाला। इंडिया में खाई जाने वाली ऐसी फेमस चीजें जो इंडिया की है ही नहीं, तो फिर कहाँ की हैं? चलो अब देखते हैं। तो सबसे पहले देखो समोसा, जो इंडिया की गली गली में फेमस है, लेकिन असल में ये इंडिया का है ही नहीं, बल्कि ये तो मिडिल ईस्ट खासकर ईरान में मिलता था। वहाँ के व्यापारी और यात्री इसे सफर में खाने के लिए साथ लेकर चलते थे और वही इसे मुगलों के टाइम पर इंडिया लाए थे। नेक्स्ट जलेबी, इसकी शुरुआत भी अरब देशों में हुई थी और ये ईरान में काफी फेमस थी। वहाँ इसे जलाबिया कहा जाता था, तब इसे चीनी के बखर में नहीं बल्कि शहद में डुबोया जाता था। अब देखो गुलाब जामुन, माना जाता है ये सबसे पहले इराक में मिलता था। वहाँ एक मिठाई बनती थी जिसका नाम था लुकमत अल कादी। क्या लुकमत अल कादी, इसी से इंस्पायर होकर इंडिया में गुलाब जामुन बनाया गया। देखो शॉपिंग मॉल में कपड़ों को चोरी से बचाने के लिए उन पर ये सिक्योरिटी टैग्स लगाए जाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्विलेंस टैग भी कहा जाता है। इनके अंदर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या मैग्नेट होता है, जिसे डिटेक्ट करके मॉल के गेट के पास लगे सेंसर्स अलार्म बजा देते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई कपड़ा चुरा ले तो वो इस टैग को हटा नहीं पाएगा, क्योंकि आप इसे जितना खींचोगे ये उतना ही टाइट होता जाएगा। और अगर आपने इसे जबरदस्ती तोड़कर खोलने की कोशिश की तो इसके अंदर की परमानेंट इंक कपड़े पर परमानेंट दाग लगा देगी, या फिर टैग को जबरदस्ती खींचकर खोलने पर ये कपड़े को फाड़ भी देता है। इसलिए इसे मॉल वाले ही अपने खास डिवाइस से आसानी से खोल पाते हैं। क्या कोई इंसान पूरी दुनिया पैदल घूम सकता है? जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन इनसे मिलो। इनका नाम है जीन बेलेवियो, जो कनाडा के रहने वाले हैं। इन्होंने 1998 में सोचा क्यों ना पूरी दुनिया पैदल ही घूम ली जाए। तब ये सन 2000 में घर से निकल पड़े, सिर्फ चलकर पूरी दुनिया देखने के लिए। इन्होंने कनाडा से होते हुए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया सब महाद्वीप पैदल घूमे। 2007 या 8 के आसपास ये इंडिया से होकर भी गुजरे थे। इन्होंने पूरे 11 साल तक पैदल सफर किया। जिनका मानना था कि दुनिया इतनी बुरी नहीं है जितनी हमें लगती है। इसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए इन्होंने अपना सफर शुरू किया। असल में हम लोगों को जिस नजर से देखते हैं हम उन्हें वैसा ही पाते हैं। मतलब नजर अच्छी तो दुनिया अच्छी, नजर बुरी तो दुनिया बुरी। क्या तुमने बिल्लियों की इस खास बात पर ध्यान दिया है कि जब वो चलती हैं तो अपने पिछले पांव बिल्कुल वहीं रखती हैं जहां उन्होंने अपने अगले पांव रखे होते हैं? पर ये ऐसा करती क्यों है? दरअसल बिल्लियों की इस कैट वॉक को डायरेक्ट रजिस्टरिंग वॉक भी कहते हैं, जो बिल्लियों की एक प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट की कला है जिसे प्रकृति ने इन्हें सिखाया है। और ज्यादातर ये ऐसे तब चलती हैं जब इन्हें शिकार करना हो या जब इन्हें चुपके से कहीं से निकलना हो, क्योंकि पिछले पैर अगले वाले पैर के निशान पर रखने से पत्ते, टहनियां या मिट्टी कम हिलती है और आवाज नहीं होती। हर स्टेप कंट्रोल में रहता है। उनकी बॉडी में कोई फालतू मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ जरूरी मसल्स का ही इस्तेमाल होता है और शिकार को पता भी नहीं चलता कि शिकारी पास आ चुका है। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें आज तक कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ये सीक्रेट नहीं पता होगा। तो तुमने आज तक बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स भी होंगी, लेकिन तुमने कभी शीशे वाली बोतल के ढक्कन पर ध्यान दिया, जिसे हम बचपन में घर के दरवाजों पर बैठकर खेलते थे? इन ढक्कनों पर ये बहुत सारी धारियां बनी होती हैं। अब अगर तुम्हें लगता है कि ये ढक्कन को ओपनर में फंसाकर खोलने के लिए होती होंगी, तो सिर्फ ऐसा नहीं है। दरअसल इस ढक्कन का आविष्कार अमेरिकी इन्वेंटर विलियम पेंटर ने 1892 में किया था। उन्होंने इसमें ये पूरी 21 धारियां बनाई थी। ये धारियां कम होने से बोतल की गैस लीक हो रही थी और ज्यादा होने से ढक्कन कमजोर हो जा रहा था। तब उन्होंने ढक्कन बनाकर बहुत सारे टेस्ट किए और एंड में 21 धारियां परफेक्ट बैठी, इससे मजबूती के साथ बोतल सील पैक हो गई। तब से यही पैटर्न आज तक बियर और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के कैप में यूज हो रहा है। तो अब जब भी तुम कोल्ड ड्रिंक पियो तो ये